हेलो फ्रेंड्स, तो देख सकते हो यार, आज हम बात करने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वान ठाप गुणांक क्या होता है। ठीक है, वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। देख सकते हो क्वेश्चन आपका एग्जाम में किस टाइप से पूछा जाएगा वान ठाप गुणांक की परिभाषा दीजिए और यह अणुसंघ के गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर साल ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आज एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कि ये वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं और यह अणुसंघ गुणधर्मों से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, देख सकते हो पूरी परिभाषा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सब कुछ देखेंगे। तो भाई प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना। ठीक है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार भी जरूर करना है। तो चलो बात करते हैं आपका वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखो वान ठाप गुणांक क्या होता है। आपको देखो सबसे पहले परिभाषा पढ़नी है, फिर इसका सूत्र, और फिर बात करेंगे यह अणुसंघ के गुणों से किस प्रकार से संबंध रखता है। ठीक है, तो देखो पढ़ो, पहले आपको परिभाषा पढ़ते हैं। वान ठाप गुणांक, वान ठाप गुणांक क्या होता है। आपसे कहा गया किसी अणुसंघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहा गया, आपसे कहा गया किसी अणुसंघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यह आपकी परिभाषा होती है। आप बात करिए अणुसंघ के गुणधर्म क्या होते हैं। अणुसंघ के गुणधर्म जानते हो क्या होते हैं। आपको जब हमने विलयन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उस पर बताया था अणुसंघ के गुणधर्म। ठीक है, अणुसंघ के गुणधर्म आपका क्या होता है, देखो बता दे, थोड़ा सा यहाँ समझ लो। अणुसंघ के गुणधर्म आपके कौन कौन से होते हैं। अणुसंघ के गुणधर्म में जैसे पहला नंबर आपका आता है कौन सा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला कौन सा आता है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, या कह सकते हो वाष्प दाब में अवनमन। पहला नंबर ये होता है अणुसंघ गुणधर्म, जो कि केवल आपका अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंघ गुणधर्म का मतलब ये है जो केवल अणुओं की संख्या पर निर्भर करे, मात्रा पर निर्भर ना करे। ठीक है, तो पहला है वाष्प दाब में अवनमन। दूसरा होता है आपका क्वथनांक में उन्नयन। क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये दूसरे नंबर होता है। और तीसरे नंबर पे होता है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और चौथे नंबर पे आता है परासरण दाब। ये चार अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं, परासरण दाब। ठीक है, पहला होता है वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, चौथा होता है परासरण दाब। ठीक है, तो ये अणुसंघ के गुणधर्म होते हैं। अब वान ठाप गुणांक की परिभाषा पे क्या पता चला, किसी अणुसंघ के गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। मतलब वान ठाप गुणांक क्या होता है, किसी अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान का अनुपात। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई से फॉर्मूला होगा आई बराबर, क्योंकि वान ठाप गुणांक को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, अणुसंघ के गुणधर्म का प्रायोगिक मान, अणुसंख्य गुणधर्म का प्रायोगिक मान, धर्म का प्रायोगिक मान, और बटे में क्या हो जाएगा, अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, अणुसंख्य गुणधर्म का सामान्य मान, सिंपल यही फॉर्मूला आपको लिखना है, सामान्य मान। ये आपका फॉर्मूला होता है वान ठाप गुणांक बराबर अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान तथा अणुसंघ गुणधर्म के सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये होता है भैया वान ठाप गुणांक का फॉर्मूला। ठीक है, सिंपल समझ गया वान ठाप गुणांक क्या होता है। वान ठाप गुणांक पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है किसी अणुसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं, इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसका फॉर्मूला लिखना आई बराबर अणुसंघ गुणधर्म का प्रायोगिक मान बटे में अणुसंघ गुणधर्म का सामान्य मान। ठीक है, इतना आपको फॉर्मूला लिख देना है। अब बात आती है आगे, कहा गया यह अणुसंघ गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। ठीक है, ये अणुसंघ गुणधर्मों से किस प्रकार से संबंधित है। तो पहला नंबर है वाष्प दाब में अवनमन अणुसंघ गुणधर्म, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन, चौथा परासरण दाब। तो इनके सूत्र आपको पता होने चाहिए। देखो हम आपको सूत्र बताते हैं एक एक करके। वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र क्या होता है, ठीक है, इसी टाइप से आपको सिद्ध करना है। वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र होता है पी नॉट माइनस पी बटे में पी नॉट बराबर में एक्स। ये होता है वाष्प दाब में अवनमन का सूत्र।
ठीक है। पी नॉट माइनस पी और बटे में पी नॉट इक्वल टू एक्स, जहां पी नॉट होता है विलायक का वाष्प दाब, पी क्या होता है विलयन का वाष्प दाब, ये वाला पी नॉट भी विलायक का वाष्प दाब, और ये एक्स क्या होता है मोल अंश होता है, ये हमने पढ़ा था। और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। जहां डेल्टा टीबी आपका क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन, के बी क्या है क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एम जो होता है उसे क्या कहते हैं आपका, उसे कहते हैं मोललता। ठीक है, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, जहां डेल्टा टीबी आपका क्वथनांक में उन्नयन, के बी आपका क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, और एम को कहते हैं मोललता। ठीक है, तो इतना समझ में आया, ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। अब बात आती है हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है, अणुसंग ऊर्ध्वम हिमांक में अवनमन, तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, ये होता है आपका हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला। ठीक है, जहां डेल्टा टी एफ हिमांक में अवनमन, के एफ आपका क्या है हिमांक अवनमन स्थिरांक, और एम है मोललता। चौथा क्या था परसरण दाब, तो परसरण दाब को पाई से प्रदर्शित करते, पाई बराबर होता है सी आर टी। ठीक है, जहां पाई क्या है, पाई को कहते हैं क्या चीज, पाई को कहते हैं परसरण दाब, सी को कहते हैं सांद्रता, आर को कहते हैं नियतांक, टी को कहते हैं तापमान। ठीक है, तो अब बात आती है चार फॉर्मूले हैं अणुसंग गुणधर्म कौन कौन से हैं। पहला वाष्प दाब में अवनमन जिसका फॉर्मूला ये है, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन जिसका फॉर्मूला ये है, तीसरा हिमांक में अवनमन जिसका ये है, और चौथा परसरण दाब जिसका फॉर्मूला ये है। अब बात ये कह रहा है क्वेश्चन कि यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है, या अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। तो परिभाषा क्या कहती थी कि किसी अणुसंग गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सामान्य मान के अनुपात को वान ठाप गुणांक कहते हैं। तो जब आपको इससे पूछा गया कि अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित, तो कुछ नहीं करना, आपको जितने ये चारों फॉर्मूले हैं इसमें क्या कर लेना, बस आपको आई से गुणा कर लेना है। यहाँ पे आई इंटू एक्स, ठीक है, केवल एक्स था आई कर लिया, यहाँ पे भी केवल आपको क्या करना है आई से गुणा कर लेना, यहाँ पे आई भी लिख लेना है, आई से गुणा। ठीक है, वान ठाप गुणांक से गुणा कर दो, यही है अणुसंग गुणधर्म, मतलब किस प्रकार से संबंधित यही आपका है। ठीक है, तो सिंपल क्या होता है, इसके फॉर्मूले ही आपको लिख देने हैं। देख सकते हो आई इंटू एक्स, यहाँ पे आई इंटू के बी इंटू एम, यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू एम, यहाँ पे आई इंटू सी इंटू आर टी। ठीक है, तो बस यही है आपका आंसर। क्या कह रहा था कि यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है, तो देख सकते हो ये फॉर्मूले आपको लिख देने, ऊपर लिख देना, पहले क्या लिखोगे इस पे लिख देना यह वाष्प दाब में अवनमन का फॉर्मूला है, वाष्प दाब में अवनमन का, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना है पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट इक्वल टू आई इंटू एक्स, जहां आई क्या है वान ठाप गुणांक, फिर दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू एम, और आई का गुणा हो जाएगा, आई क्या है वान ठाप गुणांक, और तीसरा ये हो जाएगा आई का गुणा, ये हो जाएगा परसरण दाब का आई से गुणा। बस इतना ही क्वेश्चन है और आपका कंप्लीट होता है क्वेश्चन। ठीक है, इतना ही करना था, पहले आपको वान ठाप गुणांक की परिभाषा लिखनी है, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार संबंधित है, तो आपको लिख देना, पहले क्या हेडिंग पड़ेगी वाष्प दाब में अवनमन, फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना, क्वथनांक में उन्नयन ये फॉर्मूला लिखना, और ये आपका हिमांक में अवनमन ये फॉर्मूला, और ये परसरण दाब ये फॉर्मूला। ठीक है, तो बस इतना ही करना था आपको। तो ये है वान ठाप गुणांक क्या है और यह अणुसंग गुणों से किस प्रकार से संबंधित है। तो यार आशा करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और यार इस क्वेश्चन को तैयार जरूर करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, ठीक है, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार किसी अगले वीडियो पे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।